हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम थ्योरम 7.7 करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस थ्योरम, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसका मतलब हमें साइड के बारे में बताना है कि कौन साइड ग्रेटर है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, साइड के बारे में तो हमें प्रूव करना है। क्या? लार्जर एंगल साइड जो होगी ना, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल की अपोजिट साइड होगी वो ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें गिवन क्या है एंगल्स के बारे में। तो ये इसमें हमें ए बी सी ट्रायंगल में कौन सी साइड हमें ग्रेटर दिख रही है? ए बी। तो ए बी के अपोजिट एंगल है सी, इसका मतलब ये एंगल ग्रेटर दिया हुआ है, ए सी ग्रेटर देन बी। क्लियर। और प्रूव क्या करना है हमें कि ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड जो ए बी है वो ग्रेटर है ए सी से। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब देखिए, प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम इसको कर कैसे सकते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए साइड आपको प्रूव करनी हो, तो इसमें 3 केसेस होते हैं। या तो ए बी ग्रेटर देन ए सी होगी, या ए बी लेस देन ए सी होगी, या ए बी इक्वल टू ए सी होगी। अगर हम 2 केसेस को रॉन्ग प्रूव कर दें या कॉन्ट्राडिक्शन जैसे उसमें प्रूव कर दें, थर्ड केस ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि वो सही बात कही हुई है। कैसे? चलिए देखते हैं। प्रूफ में लिखेंगे देयर आर 3 केसेस। ठीक है, या वी कैन प्रूव 3 केसेस। ठीक है, फर्स्ट केस, केस 1, ए बी इक्वल टू ए सी। केस 2 हम क्या प्रूव कर सकते हैं? ए बी लेस देन ए सी। एंड केस नंबर 3 क्या प्रूव कर सकते हैं हम? ए बी ग्रेटर देन ए सी। अब बताइए, इन 3 के अलावा इन दोनों साइड को लेके क्या कुछ चौथा केस बनता है? नहीं। या तो 2 साइड इक्वल होंगी या बड़ी या छोटी होंगी, बस। तो अगर हम इन 2 केसेस को, ये जो पहले 2 केस हैं, रॉन्ग प्रूव कर दें या कॉन्ट्राडिक्शन इसमें प्रूव कर दें, तो हमारा थर्ड केस ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। ठीक है, तो केस 1, केस 1 में लेट किया हमने ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखिए, अगर ये 2 साइड्स इक्वल हैं, ए बी और ए सी, तो जो इनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चंस में। तो एंगल बी, दिस इंप्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और इसका रीजन क्या था? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ equal sides, opposite angles of equal sides of triangle। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। तो अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, बट वी आर गिवन एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी। ये हमें गिवन है यहाँ पे, तो ये तो फिर हो नहीं सकता इक्वल अगर ग्रेटर है तो। सो दिस, या दिस केस क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्शन। ये केस कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है बी इक्वल टू सी, एंगल बी इक्वल टू सी, बट हमारे पास गिवन एंगल सी ग्रेटर देन बी। सो दिस केस क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी कैन से एंगल, ये जो ए बी इक्वल ए सी हमने लिया है, ये नहीं है इक्वल। तो इसको हम लिख लेते हैं। सो ए बी नॉट इक्वल टू ए सी। क्लियर। तो ये तो हो गया केस 1। अब केस आ जाते हैं 2 पे। ठीक है, अब केस 2 में हमें क्या दिखाना है? ए बी लेस देन ए सी। ठीक है, तो लिखेंगे लेट ए बी लेस देन ए सी। अब देखिए, इन डायग्राम इफ ए बी लेस देन ए सी, इट मीन्स ए सी ग्रेटर है,
और जो ग्रेटर साइड होती है उसके सामने वाला अपोजिट एंगल ग्रेटर हो जाता है। इट मीन्स अगर हमने कह दिया कि ए सी ग्रेटर है, ए बी लेस देन ए सी का मतलब क्या हुआ, ए सी ग्रेटर हुआ। ए सी लाइन ग्रेटर है तो इसके अपोजिट एंगल है बी, तो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। रीजन अगेन वही लिखेंगे जो कल हमने थ्योरम की थी 7.6, उसमें हमने क्या लिखा था, अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड, अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड इज लार्जर। ये कल हमने थ्योरम की थी, अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड इज लार्जर। जो ग्रेटर साइड है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। बट गिवन क्या है, गिवन है एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी, बट गिवन है एंगल सी बड़ा है एंगल बी से। दिस आल्सो क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इट मीन्स जो हमने लेट किया था ए बी लेस देन ए सी, वो नॉट लेस देन ए सी। ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया। अब केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब देखिए केस नंबर 3 में हमने क्या लेट किया है, ए बी ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, लेट ए बी ग्रेटर देन ए सी। अब डायग्राम में देखिए, इफ ए बी ग्रेटर देन ए सी, इट मीन्स एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी। अब देखिए जो गिवन था उसको ये अपने आप ही प्रूव कर दिया ऑटोमेटिकली इसने। यही गिवन था एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी, और इसका रीजन हमें क्या लिखना है, एक तो ये गिवन है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं गिवन, और सेकंड थिंग क्या है, सेम यही, अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड इज ऑलवेज इक्वल, ये भी है, इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया ये देखिए ये गिवन था ए बी। बस अब जो साइड हमें क्या प्रूव करनी है, कौन सी, ए बी ग्रेटर देन ए सी। अब देखिए अगर एंगल सी ग्रेटर है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, ये ग्रेटर हो गई, बस यही प्रूव करना है। तो अब लिख देंगे सो ए बी ग्रेटर देन ए सी, एंड रीजन क्या डालेंगे, अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल, अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल इज लार्ज, या इज ग्रेटर और इज लार्जर। ठीक है, मीन्स कि अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल, लार्जर एंगल कौन सा हमने बताया, सी, तो सी के अपोजिट कौन सी है, बी, तो अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल की अपोजिट साइड इज लार्जर। ठीक है, ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी, और इसमें हमने यही प्रूव करना था। ये देखिए इसमें लिखा हुआ थ्योरम में कि अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, एंगल बी एंगल सी ग्रेटर हो गया तो इसके अपोजिट साइड हो जाएगी। ठीक, हेंस प्रूव। होप ये क्वेश्चन, ये जो थ्योरम आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मेस पैलेस।